Guys, welcome to my 5 day at Bahia Town after the army। ये मेरी सिचुएशन है। कल जो मीटिंग पे गया था ना, मिडवे के जो सीईओ थे सही साहब, आज उन्होंने मुझे पॉडकास्ट के लिए अपने होटल में बुलवाया हुआ है। तो हम उनकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे, थोड़े से ब्लॉग्स भी लेंगे ताकि उनकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकें, उनकी वेबसाइट के ऊपर डाल सकें, और साथ साथ उनसे एक डिटेल में पॉडकास्ट करेंगे कि उन्होंने इतने पैसे कैसे कमाए। मैं एक बाइक पे आने जाने वाला बंदा कैसे इतना बड़ा मिलीनियर कंपायर खड़ा कर सकता हूँ, तो उनकी बात भी आज सुनते हैं। अगर मैंने न्यू मोबाइल ले लिया यार, ये पुराना मेरा बिजनेस के लिए है और वो मैंने एज ए क्रिएटर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अच्छी चीज़ है यार। और बाकी इसके अलावा मैंने जब भी निकलना होता है मैं लेट होता हूँ, ये तो आपको पता है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट बहुत हूँ। मैं 10 मिनट पहले ही उठ जाता हूँ और सब कुछ कर लेता हूँ। ये मेरा बैग है, बैग ट्राइपॉड मेरे साथ होता है, इसके अलावा मेरे साथ कुछ भी नहीं होता, तो उन्हीं को भी मैं इकट्ठा करता हूँ। गाइस, सबसे पहले मैं अपनी बिजली बंद कर देता हूँ निकलने से पहले, कोई चोरी ना कर ले। और इसके अलावा मैं रेडी हूँ। रेडी है तू मीटिंग के लिए? और भाई रेडी, हम अभी जा रहे हैं मीटिंग के लिए, पॉडकास्ट भी करेंगे, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड भी करेंगे। एवरीथिंग ऑन द रिकॉर्ड ब्रो, एवरीथिंग ऑन द रिकॉर्ड। वैसे अगर आप मेरे पास आना चाहते हो ना, तो वो है मेन एक्सप्रेस हाईवे, ये जूसलैंड की बैक साइड है, ठीक है। तो ये हमारा ऑफिस है, आप किसी भी टाइम विजिट कर सकते हो हमारे पास। गाइस, ये हमारा ऑफिस बंद हो गया, अभी मैं निकलने लगा हूँ, चलो। किमें कॉपी गाइस, निकलने का टाइम हो गया, गाड़ी तो हमारी है नहीं, आज पैदल ही जाना है हमारा। उनका जो सिस्टम है ना, इससे पीछे है होटल, तो ये हमारा ऑफिस है, इससे एक बिल्डिंग उधर उनका ऑफिस है सारा, और होटल है। गाइस, हम तो पैदल ही निकलेंगे, 2-3 बिल्डिंग क्रॉस करके उनका होटल स्टार्ट हो जाना है, तो इधर से उनकी वीडियोस वगैरह भी बना लेंगे, पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ये देखो कितनी खूबसूरत आ रहा है आसमान। तो रेड वाली बिल्डिंग, रेड वाला नज़र आ रहा है पोर्शन मेरी उंगली के ऊपर, ये मिडवे होटल है, और हमारा ऑफिस इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे ये होटल है। वो उधर दिखा रहा था ना रेड कलर में, तो ये है, ये मिडवे है। अभी इसके अंदर से हमने जाना है, ठीक है। मिडवे इन होटल, ये मिडवे है, हम पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमारे डीएम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं? ये सोहेल भाई, समझाना भी है, बताना भी है। सर, आपका ऑफिस बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, वेल मेंटेन। गाइस, जीएम सही साहब, क्या आपने क्लाइंट के साथ भी? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ, आप सुनाए खैरियत से? कल मैं आपके घर गया था, बड़ा अच्छा फील हुआ। आज आपके ऑफिस आया हुआ है, बहुत शुक्रिया। लग रहे हैं, और आपका ऑफिस बहुत प्यारा है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा कल हम डिटेल से बात कर रहे थे जी, कि जी, जी। हाउ टू बिकम सेल्फ मेड मैन। जैसे आपने कल बोला कि मैं तो देहात का बंदा हूँ, जी, जी, जी। तो वो उसके ऊपर थोड़ी बात मुझे बताएं, कैसे आपने इतने सिस्टम बनाया ताकि एक 18 साल के बच्चे को भी वो सिस्टम बनाने में मदद मिले। बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन था, मैं एयरलाइन में जॉब करता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक देहात से मुंसलिक था, वहाँ से मैं एयरलाइन में आ गया। एयरलाइन में भी मेरा जो जॉब था वो बहुत ही अच्छा था, और मेरा पैशन था। एज ए पायलट? नॉट एज ए पायलट, आई वाज द चीफ पर्सन। हाँ, मेरा जो 400 पीपल बड़े जहाज के अंदर होते हैं, 400, उनका मैं वहाँ पे जो स्टाफ होता सारा, उनको मैं लीड करता था, ठीक है। और उस पे मुझे जो है ना बड़ा फख्र भी है, और मैं पूरी दुनिया में घुमा, मोर देन 40 कंट्रीज। वो आपने ये कब खत्म किया, उसके बाद फिर बिजनेस में कैसे आए? जी, मैंने स्टार्ट लिया था वो 79 में, 1979 में मैंने सितंबर में एयरलाइन को ज्वाइन किया था, और मेरी रिटायरमेंट जो है उसी हिसाब से 2015 में हो गई थी। 2015 में आपसे खत्म हो गई, और मुझे 10 साल हो गए रिटायरमेंट को। तो आपने बिजनेस में कैसे आए? ये सेटअप मैंने बनाया था 2012 के अंदर, मैंने ये प्रॉपर्टी ली थी ओनरशिप पे, और उसको फिर मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप ऐसे करें कि इसको एक होटल में कन्वर्ट कर दे इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो मैंने इसको जो है वो रेनोवेट करके इसमें बड़ा अच्छा खूबसूरत सा कमरों में ये स्टोन लगाया था, जो आप देख रहे हैं, ये सारे पूरे होटल में लगा हुआ, बहुत माशाल्लाह, बहुत प्यारा नंबर है। 1।
इस 15 में आप रिटायर्ड हो गए, 2018 तक आप रेनोवेट कर जी जी रेनोवेट किया। तो इसमें मैंने एसी लगाया, एलईडी लगाया। उस वक्त 40 इंच की भी एलईडी काफी बड़ी होती थी, अब तो 65 और 85 इस पे चली अच्छा, इस बिजनेस के अंदर आप अकेले ही सब करते रहे या कोई जी जी, मैं partner थे? ओनरशिप कोई पार्टनरशिप। अच्छा, यानी आप तो फिर ए से स्टार्ट किया, जी, 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 जीरो से स्टार्ट ऐसे। तो फिर कोई ऐसी एडवाइस देना कि जो सुनने वालों को पता चले कि वो भी ए से स्टार्ट करके जेड तक एक बड़ी एम्पायर खड़ी कर सके। इसमें जैसे सबसे आपके बड़ा जो फैक्टर है वो कैपिटल का फैक्टर है। Yes, कैसे कैपिटल? कैपिटल उसको कहते हैं जो मनी, हाँ हाँ, मनी जो इन्वेस्टमेंट, बेसिक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है। हाँ। आपके पास चाहे अपनी ओन जगह हो, चाहे आप उस किसी से बारो कर लें, रेंटेड हो, जो भी हो, अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस तो बहुत प्रॉफिटेबल है, 100% है। आपका एक रूम अगर 5,000 रुपए पे जाए और सारे ऑक्यूपेंसी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रूम्स हैं, तो 15 लाख रुपए की अर्न है एक महीने के। एक महीने के। उसमें 3-4 लाख रुपए आपको छोड़ दें तो फिर भी आपको कम से कम 10-11 लाख रुपए आराम से बचते हैं। आराम से। लेकिन जो बच्चा है जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल नहीं है, 100%। तो उसको आप कैसे एडवाइस करोगे? नहीं, उसके लिए तो मैं एडवाइस करूंगा कि वो किसी के साथ पहले काम करे, किसी के साथ जुड़ जाए, ठीक है। किसी ऐसे जो होटल हो, मोटल हो या कोई इन हो, उसके साथ वो जुड़ जाए, पहले वो काम सीखे, ठीक है। फिर अपने ताल्लुकात बैंकिंग सेक्टर में जो है ना इस्तेमाल करें। कैसे, ये क्यों आपने बात की? इसलिए की है कि बैंक जो है वो अगर आप टैक्स पेयर हैं और आप थोड़ा सा अच्छा वो करते हैं तो आपको काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मुहैया करते हैं। ओके। कई करोड़ है, अभी भी गवर्नमेंट जो है ये अभी पंजाब गवर्नमेंट जो 3 करोड़ रुपए तक दे रही है। ओके। 3 करोड़ अगर आपके पोर्टफोलियो बना हुआ है तो पोर्टफोलियो बना हुआ है। नहीं, नॉर्मल भी जो पढ़े लिखे लोग हैं जो रिसेंटली जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जो वो आते हैं, उन सब के लिए है, वो प्लान लेके जाएं, उनको बताएं। बैंक और सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट फ्री है, 3 करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री है। तो आपको बहुत सारे ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पे जो है वो लोग इसको जो है ना देना पसंद करते हैं। वो बैठते हैं, उनको वो खुद रन नहीं करते, तो वो कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, हमें रेंट मिल रहा है, वो एक लमसम पैसे पे अमाउंट देते हैं। हाँ, ऐसे ही। तो आप वहाँ पे जो है वो काम स्टार्ट कर दें। तो फिर जब आप इसमें आ जाते हैं तो लोग ऐसे ही करते हैं। आप इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो स्कूलिंग है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, तो इसमें चंद गिने चुने लोग हैं, सुपीरियर वाले हैं, पंजाब कॉलेजेस वाले हैं, वो है जो है वो क्या करते हैं कि ये इनकी जो आगे फ्रेंचाइज देते हैं, तो 1 स्कूल, 2 स्कूल, 10 स्कूल, उनसे बड़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। स्कूल भी किसी का, इन्वेस्टमेंट भी किसी की है, तो वो कोई ऐसा कोई मसला नहीं होता, उनको ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में गिने चुने लोग मिलीनियर हैं या अमीर हैं? नहीं, बहुत है, बहुत सारे जो है वो ऊपर से पर्दा है और कुछ फ्रंट में है। कुछ को आप जानते हैं, कुछ को आप नहीं जानते। ज्यादा को तो नहीं जानते। हाँ, ज्यादातर नहीं जानते, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, वो आपके उसमें नहीं आते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जो बहुत सारे लोग जो रेस्टोरेंट के हवाले से, जैसे चीज़ियस वाला है, ये बिल्कुल एक फ्रेशली मसद है, उकाड़ा का बंदा है, और उससे कोई ऐसा वो नहीं था, उसको एक्सपीरियंस नहीं था। उसने किसी बंदे से, ऐसे बंदे से बातचीत की, तो उसने कहा कि जी मेरा रेस्टोरेंट है, मैं फरोख्त कर रहा हूँ, तो आप ये ले लें। वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उसने उसको दे दिया। उसने वहां से स्टार्ट किया, सेकंड उसने मियां चन्नू में बनाया, फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में बनाया। यहाँ पे मेरे ख्याल में सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी में भी उसकी 4-6 ब्रांचेस हैं। हाँ। तो बैठता वो कहीं भी नहीं है, ऑफिस किसी एक जगह पे होगा, बाकी जगह वो विजिट करता है, कुछ जगह पे फ्रेंचाइज है, कुछ वो ओन भी करता है। छोटे से तो ऐसे लोग जो है ना वो उसको रन करके वो चला देते हैं। अच्छा, देखें आप कहाँ, इसी तरह क्लोथिंग के हवाले से आप ये देखें कि बहुत सारे जो ब्रांड है उनकी अपनी ओन नहीं है, वो वो फ्रेंचाइज देते हैं, कमीशन बेस पे देते हैं। ऐसे ही रेस्टोरेंट है, ऐसे ही क्लोथिंग वाले हैं, ऐसे ही बाकी। आई थिंक फ्रेंचाइज बिजनेस ठीक है, बहुत अच्छा परसेंटेज आपको मिलती रहती है कि लमसम। फ्रेंचाइज में यह है कि आपका एक बिजनेस ओन ही कर रहे हैं, सिर्फ नाम दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस वजह से कि वो जो नाम होता है, ब्रांड होता है ना, वो ऑलरेडी इन होता है मार्केट में। जब जो चीज इन होती है, लोग उसके पास वो नहीं सोचते कि इसके पीछे इसका जो ओनर कौन है, वो उस चीज को लेते हैं। अभी जैसे अगर आपने कहीं चिकन खाना है तो आप बोलते हैं यार चले KFC जाए, आपको जो KFC का ओनर है उसका तो आपको पता ही नहीं,
वो देखिए अमेरिकन था, उसने बताया किस तरह उसने रिटायरमेंट के बाद ये स्टार्ट किया और वो 95 की एज में जाके हाँ मैंने इसकी तो हिस्ट्री ठीक पढ़ी है है। ऐसे मैकडोनल्ड वाले हैं, ये फ्रेंचाइज है, यहाँ पे लोग राइट्स लेते हैं और उसको फिर बिजनेस ऐसे ही को वो करते हैं, फिर आगे दूसरों को भी देते हैं। आजकल जो लेटेस्ट हमारे यहाँ बाहर से जो चीज आया है रेस्टोरेंट, वो टिम हार्टन है। टिम हॉर्टन। टिम हार्टन कॉफी है, ये स्पेशल कॉफी है। और ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कनेडियन एक स्पोर्ट्स मैन था, ओके। वो है, वो अर्ली एज में ही फोत हो गया, उसके नाम पे जो है ना ये टिम हॉर्टन। टिम हार्टन वो पता मतलब ये कैनेडियन बना है। कैनेडियन ब्रांड पाकिस्तानी है नहीं। और इसकी डिफरेंट टाइप की कॉफीज हैं और बड़ी अच्छी हैं। और उसके साथ वो डोनट्स वगैरह या ब्रेड वगैरह जो डिफरेंट केक वेक वो सर्व करते हैं। तो लेकिन लोगों को बड़ा क्रेज है, वो जाते हैं वो। चलिए आपने बहुत अच्छा बताया, बस अभी थोड़ा सा कंक्लूजन थोड़ा कर दें जी, जी, जी। कि A to Z चलने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है 2025 के अंदर, अच्छा। ताकि हमारे जो यूथ है उसको भी आपका आइडिया चला जाए, मैसेज चला जाए कि इस तरह बड़ा बनना है। देखिए जो बिजनेस है ना, कोई सब आप बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें जो पहला आंसर है वो ऑनेस्टी का है। आप ध्यान से काम करें। सेकंड आपकी एफर्ट्स है, आप मेहनत से काम करें। तीसरा ये है कि आप अर्निंग की तरफ आप बाद में जाएं। पहले अपने बिजनेस को बूस्ट अप करें। जब वो बूस्ट अप हो जाता है तो फिर आपको खुद ब खुद आप पेमेंट आती रहती है। पेमेंट बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, हार्डवेयर की बाय ये आप लास्ट में रखते हैं। सबसे पहले तो आपने मेहनत करनी है और ऑनेस्टी से आपने काम आगे करना है। जाना। आपने धोखाधड़ी नहीं करनी, दो नंबरी नहीं करनी, तो आपको वो चलेगा। शवरमा एक प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, यहाँ पूरी दुनिया में भी है। ये आपको 60-80 रुपए से लेके और 500-550 रुपए में मिलता है। क्वांटिटी वही है, मटेरियल भी वही है, टेस्ट भी थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन यह है कि जो आपको 80 रुपए में मिलता है वो मरी हुई मुर्गियों का गोश्त से मिलता है। तो वो डिसऑनेस्ट लोग हैं, वो अच्छे लोग नहीं है, वो सिर्फ पैसा बना रहे हैं, कम बना रहे हैं लेकिन पैसा बना रहे हैं, लोगों को जो है वो हलाल चीज नहीं खिला रहे। और जो सबसे महंगा उनके एनवायरमेंट के पैसे हैं, उनकी जगह के पैसे हैं। वो देखते हैं कि भाई ये जिनको मैं ये चीज खिला रहा हूँ वो एक अच्छे लोग हैं, उसके अच्छे कस्टमर हैं, उनके साथ वो अच्छे तरीके से अच्छे एनवायरनमेंट में उनको चीजें जो ना प्रेजेंट करते हैं। तो ये पैसा जो है ना इस वजह से वो हाई हो जाता है। ठीक है। अभी मुझे बहुत ही अच्छी आपने डिस्कशन की, बस लास्ट में कंक्लूजन करते हैं। सबसे पहले बिजनेस बनाएं या घर बनाएं? बिजनेस। क्यों? मैं शुरू से ही मैं देखता था कि भाई मुझे इस चीज का बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि जो हमारे यहाँ जो लोग टॉप पे हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, वो यहाँ पे स्पेशली मैं कराची में रहा हूँ और कराची के अंदर ये बोरे हैं, मेमन हैं, गुजराती हैं, ये लोग अपना स्टेटस के हिसाब से अपने घर तब्दील करते हैं। इसलिए वो घर ही नहीं बनाते। वो कहते हैं कि मेरी हैसियत अगर 5 मरले की है तो मैं उस सोसाइटी में घर किराए पे लूंगा, अगर 10 मरले की है तो मैं 10 मरले वाला लूंगा, 1 कनाल का है तो 1 कनाल वाला लूंगा। जब वो ये देखते हैं कि आपके पास पैसा ज्यादा आ गया तो आप बड़े 2-4 एक फार्म हाउस में चले जाते हैं। उसमें आपके स्विमिंग पूल भी है, रिहाइश भी है, अपने लिए अलग कमरे हैं, मेहमानों के लिए अलग कमरे हैं। तो वो अपना सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, उससे वो अर्न करते हैं। वो जब एस्टेब्लिश हो जाते हैं, जब उनके पास पैसा ओवर हो जाता है और एक्सेस हो जाता है तो फिर वो घर अपना साथी ले लेता है। मतलब ये पैसा पड़ा हुआ बजाय बैंक में रखने के और मेरे पास ये एक्सेस है तो उससे वो घर लेते हैं। वो घर कभी भी वो परचेज पहले नहीं करते, वो सारा पैसा जो है बिजनेस के अंदर लगाते हैं। हम क्या करते हैं, बोलते हैं अपनी छत होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, तो फिर उसके बाद हमें बिजली के बिल चाहिए, एक लायबिलिटीज है। लायबिलिटी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि घर जो है वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपकी जेब से निकालता है। 100% है। मैं अभी यहाँ पे बैरियर में रहता हूँ, बड़े अच्छे जोन में आपने मेरा घर देखा, माशाल्लाह 2 कनाल का मेरा घर है। तो मैं ओन करता हूँ सारी चीजें, लेकिन मेरे कम से कम जो है ना ओन होने के बावजूद, और मैंने जो है उसका सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है, इवन देन मेरा जो है वो 1.5 लाख रुपए का खर्चा है।
तो लाइबिलिटी होगी ना। लाइबिलिटीज है, उसके मेंटेनेंस के पैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ओवरहेड है, फिर गैस के हैं, फिर वो डिफरेंट जो है वो मुझे 2 मुलाजम भी चाहिए, मुझे ड्राइवर भी चाहिए, स्टेटस के हिसाब से मुझे मेंटेन करना है, तो मुझे वो सारी चीजें जो है उसको। तो जब आपके ये घर नहीं था तो आपका क्या था, आप कहाँ रहते थे? आप अभी अपने बात की लाइबिलिटी थी, लेकिन घर तो अभी आपने लिया हुआ है। जी जी। लेकिन पहले बिजनेस बनाया था, नहीं, थोड़ा सा बताइए डिटेल से। मैंने बिजनेस ये वाला स्पेशली सेटअप जो है, ये मैं जब एयरलाइन में जॉब करता था तो ये एक बड़ा पुराना एक वो है कि ये एयरलाइन बंद हो रही है, तो ये प्राइवेटाइज हो जाएगी, इसके बहुत सारे हुए टर्किश एयरलाइन के साथ मिलकर हमारा पीके वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो नंबर है उनका टीके था, तो पीके और टीके का बड़ा रहा। उसमें जो लोग हैं हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो कोई अच्छे लोग नहीं है, यूनियन बाजी है, काम नहीं करते, और वो ऐसे ही था। तो उन्होंने कहा ये बंद हो रही है, तो मेरे पैसे पड़े हुए थे एयरलाइन के पास। तो उन्होंने कहा अगर एयरलाइन बंद हो गई तो ये कई साल तक आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है, तो ये स्टक हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, फिर तो ये आप पैसे निकलवाएंगे। मैंने जब पैसे निकलवाए तो मैंने सोचा कि मैं इसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो ये 2012 में ये तकरीबन कंप्लीशन पे जा रहा था ये प्लान। तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा यहाँ पे जो है ना 1-2 फ्लोर है, आप लेना चाहे ले लें। बहरहाल मुझे उसने ऑफर किया था 1 आध कमरे के लिए या 2 बेडरूम का अपार्टमेंट। तो मैंने उससे जो ऑनर था उससे मेरी मीटिंग हुई, तो मैंने कहा अगर मैं 1 फ्लोर ले लूँ या 2 फ्लोर ले लूँ तो क्या करेंगे। तो उससे मेरी बार्गेनिंग होगी, तो मैंने फिर यहाँ पे 2 फ्लोर ले लिए। जब 2 फ्लोर ले लिए तो काफी अर्सा मेरे पास रहे। उसके बाद जो है वो मेरे दोस्त ने मुझे पुशअप किया कि ये ऐसे खाली पड़े हुए हैं, ये आपकी लाइबिलिटी है, आप बेहतर है कि यहाँ पे इसको रेनोवेट करें, कोई बिजनेस चलाएं या होटल बना लें, कुछ ना कुछ करें। तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा चले ठीक है। जब मैंने इसको रेनोवेट किया तो मेरा 1 करोड़ 10 मिलियन रुपीस लगा था रेनोवेशन बेसिस। जी सर, 2018 में जो है 10 मिलियन मैंने इस पे खर्च करके इसको रेनोवेट किया था। तो उसके बाद मैंने फिर इसको चलाया, बड़ा अच्छा चलता रहा। फिर कोई इस्लाम भी आया, लेकिन अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला ये बिजनेस। अभी तो लायबिलिटी तो नहीं रही, तकरीबन नहीं है, होती है, मकसद है इस पे प्रॉपर्टी टैक्स है जो सालाना मैं देता हूँ 2-2.5 लाख रुपया है। उसके अलावा बिजली की बिल है, काफी ज्यादा हैवी आजकल अमाउंट है, वो भी आता है। उसके अलावा यहाँ एम्प्लॉइज हैं, उनका भी मेरे उसमें है। तो ये सारी चीजें थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू, आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बात करके, समझ के। बहुत शुक्रिया। और अगर आप जैसे लोगों को सिखाएं ना कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस में आके कैसे बड़ा करना है, तो बड़े ऐसे लोग पैदा होंगे जो आपकी सोच। थैंक यू। मेरी तो ख्वाहिश है, मैं जो है ना इसके अलावा भी एक छोटा सा काम कर रहा हूँ। एडपर्क मेरी एक कंपनी है जो स्टूडेंट को बाहर भेजती है। ओके, वीजा कंसल्टेंसी। यस, वीजा कंसल्टेंसी के अलावा उनको हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा के देते हैं। अच्छा। वो तमाम प्रोसेस जो है A to Z इन एवरी कंट्री ज्यादातर, लेकिन हमारा जो फेवरेट है वो यूके है। वहाँ मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे स्टूडेंट भेजते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट जो यहाँ पे है वो बाहर जाए, पढ़े, उसको वहाँ की दुनिया, बाहर की दुनिया उसको देखे, उसको अवेयरनेस होती है, उसका माइंड बड़ा ब्रॉड होता है और वो बहुत अच्छा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हालात भी उस तरह से थोड़े से हैं, तो उसको जरा बेहतर है, उनकी फैमिली में भी खुशहाली आएगी और वो जाए और पढ़े। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मच अप्रिशिएट यंग मैन। थैंक यू।